नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। हमारे खास शो कुछ किस्से कुछ बातें में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और कुछ किस्से कुछ बातों के जरिए हम आपको वो किस्से कहानियां बताने की कोशिश करते हैं कि वो भारतीय राजनीति की बात हो या फिर किसी भी क्षेत्र की, जो आखिर कैसे किस्से बने और उनकी जो कहानियां हैं वो हमें हर हफ्ते सुनाते हैं वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आज क्योंकि किस्सों की हमारी कड़ी है, आज आप किस किस्से के साथ जो है वो शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, किस्से तो सियासत में बहुत हैं और चूंकि बिहार का चुनाव चल रहा है और हवा में पूरे राजनीतिक जो हवा है उसमें बिहार का रंग घुला हुआ है, तो शुरुआत बिहार से करते हैं। फिर वो बिहार से निकल के रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है किस्सों की। और बिहार के जो सबसे चर्चित चेहरे रहे अपने ज़माने में और आज भी हैं, ठीक है, राजनीति में थोड़ा सा वो बैक सीट पे हैं, लालू प्रसाद यादव जी। और दूसरे एक चेहरे नीतीश कुमार तो हैं ही, एक दूसरा चेहरा थे बिहार का, अभी भी है बिहार का चेहरा वो, लेकिन वो भी राजनीति में है तो संसद में, लोकसभा में, लेकिन अब फ्रंट सीट पे नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो शत्रुघ्न सिन्हा जाने माने फिल्म अभिनेता, फिल्म स्टार, जुबली स्टार, उनकी तमाम फिल्में हिट फिल्में हुई, हम सब लोग देखते रहे। एक दौर था शत्रुघ्न सिन्हा, कालीचरण जैसी फिल्में उन्होंने दी, दोस्ताना, बहुत सारी फिल्मों के वो किरदार रहे और बहुत सफल थे। और मुझे लगता है शायद बिहार के वो पहले सुपरस्टार थे, ये माना जाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के पहले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को आप मान सकते हैं, तो बिहार के पहले सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी जब बिहार के सुपरस्टार थे तो, और मूलतः वो राजनीतिक व्यक्ति हैं शत्रु जी। मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे अच्छी मित्रता है तो अक्सर बातचीत होती, तो पॉलिटिकल आदमी हैं वो मूलतः, यानी पारिवारिक नहीं, वो भी पारिवारिक या उनकी जो स्टाइल है पारिवारिक प्रश्न में तो उनके फादर पिताजी डॉक्टर थे और वो तो अलग बिल्कुल एक नौकरी पेशा परिवार, एक पढ़ा लिखा परिवार है उनका। अभी जाते बिहार में जो इस तरह से शिक्षित और बौद्धिक परिवार है, लेकिन उनकी दिलचस्पी राजनीतिक प्राणी के रूप में होता नहीं। कुछ लोग पॉलिटिकल माइंडसेट के होते हैं, बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग आए, राजनीति में चले गए, लोग भूल गए उनको, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी छाप छोड़ी। जैसे सुनील दत्त जी ने छाप छोड़ी, है ना, नरगिस जी थी, उन्होंने छाप छोड़ी, विनोद खन्ना ने छाप छोड़ी, राज बब्बर ने छाप छोड़ी, ऐसे ही हेमा मालिनी जी आज भी सक्रिय हैं, जया बच्चन जी सक्रिय हैं, ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। बाकी गोविंदा जी आए, चले गए 5 साल बाद, धर्मेंद्र आए, चले गए, और सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा मिली, सेलिब्रिटी थे, उसके बाद कौन जानता, रेखा जी राज्यसभा में रहीं। तो लेकिन ये वो किरदार थे फिल्मी दुनिया के जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनमें शत्रु जी का भी एक बड़ा नाम है। अब शत्रु जी के बारे में, वो एक ज़माने में इंदिरा गांधी के बहुत समर्थक और अच्छे फॉलोअर हुआ करते थे, और जब इंदिरा जी का निधन हुआ तो उनका वो एक मशहूर फ़ोटो था जिसमें वो इंदिरा जी की अंत्येष्टि में भी शामिल हुए थे। इंदिरा जी से मिलने भी गए थे एक बार, बड़ा चश्मा लगा के उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो इंदिरा जी को पसंद करते थे वो। तो उनकी शुरुआती दिलचस्पी जो थी वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ थी। हालांकि पार्टी नहीं ज्वाइन की थी उन्होंने, लेकिन जब राजीव गांधी के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह का अभियान पूरा शुरू हुआ और वो फोर्स का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल सतह पर आया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाया और विपक्ष के तमाम सारे जो गैर कांग्रेस दल थे उन्होंने उसको उठाया, देवीलाल जी, चंद्रशेखर जी, सारे लोग। तो उसमें जो 2-3 सेलिब्रिटीज़ जुड़े थे बड़े, उसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा जी भी थे, एक राज बब्बर जी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा जो है कैंपेन किया वीपी सिंह के पक्ष में, जनता दल के पक्ष में। और एक समय था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को लग रहा था कि जनता दल में ही वो रहेंगे। हुआ ये कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बन गए चुनाव के बाद 1990 में, और लालू जी अपने आप में एक सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में, पिछड़ों के नेता के रूप में, और अपनी विशेष राजनीतिक शैली बोलने की, वो भी स्टार बन गए। तो 2 सुपरस्टारों का टकराव हो गया। एक राजनीति के सुपरस्टार लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के, दूसरे फिल्म और राजनीति दोनों के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा। टकराव ऐसा हुआ कि पब्लिक मीटिंग्स होती थी, तो शुरू में लालू जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी जाते थे, 1-2 बार मंच पे साझा गए, बड़ा बिहार में लोग इकट्ठा होते थे और बिहारी बाबू के डायलॉग सुनते थे, और लालू जी का अपना चिरपरिचित अंदाज था। तो कहीं लालू जी के करीबी लोगों ने
कुछ उनके जैसे नेताओं के साथ एक दिक्कत ये होती है उसमें कि जैसे जैसे नेता शीर्ष पे पहुंच जाते हैं तो उनके जो इर्द गिर्द जो चौकड़ी होती है हर नेता के साथ ही होता है वो उनको प्रभावित करने लगती है। फिर वो आम कार्यकर्ता से और यहाँ सुरक्षा का बहुत बढ़ जाता है, वो सब नेताओं के साथ होता है ज़्यादातर के साथ। तो उनको समझा दिया गया कि सब शत्रुघ्न सिन्हा जी को अगर बहुत ज़्यादा प्रचार मिला और ज़्यादा हम लोग साथ ले गए तो फिर ये तो मुश्किल होगी आपके लिए, भविष्य में यही चेहरा बन सकते हैं, बड़े ना हो जाए। वैसे भी फिल्मों का क्रेज तो है ही इनका। तो लालू जी ने उनको साइड लाइन करना शुरू कर दिया उनको। और एक घटना तो ऐसी हुई कि शत्रु जी को जाना था, घोषित कर दिया गया वो आएंगे, वो पहुँचे वहाँ गेस्ट हाउस में जहाँ से जाना था मीटिंग के लिए, और लालू जी भी उनको लिए चले गए मीटिंग में और शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे रहे, नहीं गए। एक घटना उसके बाद शत्रु जी का मन जनता दल से टूट गया। फिर जनता दल में जिस तरह झगड़े शुरू हो गए, वीपी सिंह का झगड़ा, मुलायम सिंह का झगड़ा, चंद्रशेखर का, फिर वो राजवानी जी की रथ यात्रा वगैरह शुरू हुई, और शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो शत्रुघ्न जी निहायत विचारों से सेकुलर व्यक्ति हैं, वो कतई जो हिंदुत्व वाला जो भाजपा का चेहरा है या एकदम कट्टर, वो नहीं, वैसे नहीं है। उनके जियाउल हक से बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो अपने बच्चे, उनके जो बेटे हैं दोनों, लव और कुश, वो एक धर्मयुग में कवर स्टोरी छपी थी कि मेरे बच्चों के नाना जियाउल हक, क्योंकि जो उनकी पत्नी है शत्रु जी की, पूनम जी, तो जियाउल हक उनको बेटी मानते थे इस तरह से। और जियाउल हक जब हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और तो शत्रुघ्न सिन्हा को सपरिवार उन्होंने आमंत्रित किया था, शत्रु जी गए भी थे वहाँ। तो उस तरह से मूलतः वो सेकुलर व्यक्ति हैं वो, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो बीजेपी में उनकी नज़दीकी बढ़ गई, और नज़दीकी बढ़ी, उन्होंने जनता दल से अपने को अलग किया, धीरे धीरे दूर कर लिया, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नज़दीकी बढ़ी। और क्यों बढ़ी? अडवाणी जी से। अडवाणी जी की जो पत्नी कमला जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो पत्नी पूनम जी, दोनों सिंधी समुदाय से हैं, और शायद उनकी कुछ पहले से भी उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है, कुछ एक रिश्तेदारी वगैरह कुछ रही है। मुझे बहुत पक्का तो नहीं मालूम क्या है रिश्ता, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनका पारिवारिक रिश्ता पूनम जी का और कमला जी का रहा। और कमला जी बड़ी अफेक्शनेट थी, वो बहुत लोगों को जोड़ के रखती थी। तो उस नाते अडवाणी जी से उनकी नज़दीकी हुई और धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, भाजपा में शामिल हो गए। और पहला चुनाव जो शत्रु जी का था, शत्रुघ्न सिन्हा जी का, जो बिहारी बाबू हैं, लेकिन वो बिहार से पहला चुनाव नहीं लड़े, वो पहला लोकसभा का चुनाव नई दिल्ली से लड़े। बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि 1991 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अडवाणी जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे, गांधीनगर से और नई दिल्ली से। और अडवाणी जी उस वक्त राजनीति के सुपरस्टार बन चुके थे। वो जो रथ यात्रा उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की निकाली थी, तो उसने अडवाणी जी का क्रेज़ बहुत बढ़ा दिया था। और अडवाणी जी, मतलब अटल जी तो सर्वमान्य नेता थे, लेकिन क्रेज़ अडवाणी जी का बहुत बढ़ गया था राम मंदिर आंदोलन के कारण। और शायद वही एक बड़ी रथ यात्रा, वही एक आंदोलन था जिसकी वजह से राम मंदिर आज एक यथार्थ बना है। उसने जिस तरह लोगों को जोड़ा, उसके लिए अडवाणी जी का योगदान उसको आप कमतर नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि जो शिलान्यास और उद्घाटन में वो नहीं जा पाए, नहीं जा सके, लेकिन उसमें उनका योगदान था। तो अडवाणी जी वो चुनाव लड़े, दोनों चुनाव। उनके खिलाफ यहाँ से नई दिल्ली से कांग्रेस ने राजेश खन्ना को खड़ा किया। राजेश खन्ना उस वक्त जबरदस्त हिट हो चुके थे, सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी तमाम फिल्में हिट हो चुकी थी। और जैसे अमिताभ बच्चन को बहुगुणा जी के खिलाफ खड़ा किया गया था 1984 में इलाहाबाद से, उसी प्रयोग को कांग्रेस ने दोहराया अडवाणी जी के खिलाफ, राजेश खन्ना को खड़ा करके। और क्या हुआ कि वो चुनाव हुआ, बड़ा कांटे का चुनाव हुआ। देश में कई जगह बीजेपी को भारी सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सफलता मिली, दिल्ली में बहुत अच्छी सफलता मिली। मतलब दिल्ली के उस वक्त शायद 5 या 6 सीटें या 7 सीटें जीती थी, आप मुझे थोड़ा भी आंकड़ा ध्यान नहीं है। अच्छी सफलता मिली हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो उत्तर भारत में जहाँ जहाँ अडवाणी जी रथ यात्रा लेके गए उन राज्यों बहुत सफलता बढ़िया मिली। लेकिन नई दिल्ली में हालत ये हुई कि अडवाणी जी हारते हारते बचे। हारते हारते बचने का मतलब कि एक बार तो शत्रुघ्न सिन्हा की जीत की घोषणा कर दी गई, और शत्रुघ्न सिन्हा माला वाला पहन, शत्रुघ्न सिन्हा क्षमा कीजिएगा, राजेश खन्ना की जीत की घोषणा हो गई। बिना सर्टिफिकेट लिए वो माला वाला पहन के जिंदाबाद होने लगा। लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग हुई, और उस रिकाउंटिंग में अडवाणी जी शायद 1700 वोट या 2000 वोट से चुनाव जीते। तो अपने आप में बड़ा
शॉकिंग था अडवाणी जी के लिए कि नई दिल्ली, जिस दिल्ली में उनका आधार था, जहाँ वो कभी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के स्पीकर रहे विजय कुमार मल्होत्रा जी के साथ, जहाँ सारी राजनीति की उन्होंने, पूरे देश में वो पार्टी को जिता रहे हैं और नई दिल्ली में हारते हारते बच रहे हैं, बहुत शॉकिंग था अडवाणी जी के लिए। तो अब चूंकि 2 सीटों से, गांधीनगर से बहुत अच्छे वोटों से जीते थे वो, अच्छी लीड से जीते थे, तो 2 में से 1 सीट उनको रिटेन करनी थी, तो उन्होंने गांधीनगर रिटेन किया और नई दिल्ली छोड़ दिया, नई दिल्ली से रिजाइन कर दिया अडवाणी जी ने। तो फिर बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, केंद्र में कांग्रेस सरकार बन चुकी थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो इस बार बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने फिर राजेश खन्ना को टिकट दे दिया कि भाई बहुत कम वोटों से हारे, इतना बढ़िया चुनाव लड़े हैं, तो और सिंपैथी भी हो गई है, तो अडवाणी छोड़ के चले गए, उसका फायदा मिलेगा राजेश खन्ना को। तो बीजेपी ने वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया टिकट। पहला चुनाव शत्रु जी नई दिल्ली से लोकसभा का उपचुनाव 1991 में लड़े। आप सोचिए, बड़ा जबरदस्त चुनाव हुआ, मैंने तो कवर किया था। दोनों बॉलीवुड के स्टार, एक तरफ राजेश खन्ना, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, और उधर से डिम्पल जी आ गई राजेश खन्ना के प्रचार में, इधर से पूनम जी थी। बॉलीवुड के एक्टर्स ने दूरी बना ली। उस वक्त बॉलीवुड में एक अच्छी बात ये थी कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करते थे। ये भी पहला मौका था जब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाकी जो एक्टर्स थे उन्होंने कहा भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारे दोनों कम्युनिटी के दोनों लोग हैं। बड़ा ज़बरदस्त चुनाव हुआ और दोनों तरफ डायलॉग बाजी, शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग अपना वो जानते हैं, उधर राजेश खन्ना के डायलॉग, वो रोमांटिक डायलॉग बोल रहे थे, ये शत्रु भाई अपना जो उनका स्टाइल है खामोश वाला वो बोल रहे थे। और वो चुनाव हुआ, मैंने कवर किया था वो चुनाव, और मेरी उस दौरान दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था एक अखबार जिसमें मैं काम करता था, नवार टाइम्स में, उसके लिए। तो मेरी दोनों से दोस्ती हो गई, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ भी दोस्ती हो गई, राजेश खन्ना के साथ भी। ऐसा मौका भी रहा कि एक के साथ लंच किया, दूसरे के साथ आप चाय पे बैठे हुए हैं। तो और दोनों बड़े शानदार इंसान हैं। राजेश खन्ना जी तो नहीं हमारे बीच में, लेकिन शत्रु जी तो हैं, और मैं इस बात को कहूँगा दोनों ही बहुत शानदार इंसान थे, व्यक्ति मिलनसार थे मेरे साथ। तो वो चुनाव राजेश खन्ना जीत गए अच्छे खासे वोटों से, 80,000 70,000 वोटों से, मतलब ठीक ठाक लीड से जीत गए थे कंपेटिवली। लेकिन राजेश खन्ना जी राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं रह पाए, चुनाव जीतने के बावजूद वो छाप नहीं छोड़ पाए जो शत्रु जी ने चुनाव हारने के बाद भी छाप छोड़ी। शत्रुघ्न सिन्हा डिमोरलाइज नहीं हुए उस हार से। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा लगे रहे। उसके बाद 1996 में उनको टिकट मिला, फिर 98 में मिला, 99 में मिला, लगातार फिर वो पटना से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। अटल जी की सरकार में मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री रहे, और बिहारी बाबू हो गए। और एक समय तो लग रहा था बीजेपी इनको बिहार में प्रोजेक्ट करेगी सीएम के तौर पर, लेकिन फिर बीजेपी ने वहाँ नीतीश कुमार जी का प्रयोग शुरू कर दिया, क्योंकि जातीय समीकरणों के आधार पर शत्रुघ्न सिन्हा जी उस तरह से फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, कायस्थ समाज से, वो पहले से बीजेपी के साथ था। बीजेपी को एडिशनल वोट चाहिए था, उसके लिए उन्हें अति पिछड़ों का साथ जरूरी था, उसके नीतीश कुमार फिट थे, तो शत्रु जी केंद्र की राजनीति में रहे। लेकिन जब अडवाणी जी और अटल जी का टाइम ओवर हुआ बीजेपी में, तो शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा सा साइड लाइन हुए। मोदी जी का दौर आया, मोदी जी ने शुरू में तो उनको महत्व भी दिया, टिकट भी उनको 2014 में लोकसभा का टिकट भी मिला उनको, जीते भी चुनाव को, अच्छे खासे वोटों से जीते। लेकिन वो तो मंत्री नहीं बने, तो थोड़ा उनकी तकलीफ रही होगी, जो होती है, सीनियर आदमी थे वो तमाम लोग मंत्री में। लेकिन धीरे धीरे उनकी फिर बीजेपी से दूरी हटती चली गई, और आखिरकार वो बीजेपी छोड़ा उन्होंने, फिर कांग्रेस में आए कुछ समय के लिए, फिर तृणमूल कांग्रेस में जाके आज वो एमपी हैं। तो ये तो शत्रु जी की कहानी है। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे उसमें जो नई दिल्ली का चुनाव हुआ, जब शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे थे, अच्छी बात यह रही कि पूरे चुनाव में दोनों ने ही एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस पर हमले करते रहे, पार्टी पर, कांग्रेस की नीतियों पर, और राजेश खन्ना बीजेपी की नीतियों पर हमले करते रहे। व्यक्तिगत हमला ना शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना पर किया, ना राजेश खन्ना ने शत्रु जी पर किया। कुछ बीजेपी के लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान, जब राजेश खन्ना जी अकेले प्रचार कर रहे थे, शत्रु जी के साथ पूनम जी थी, तो बीजेपी कुछ नेताओं ने सवाल उठाया, भाई इनकी पत्नी डिम्पल जी, उनके रिश्तों को लेकर के कुछ जो उस वक्त चल रही थी चर्चाएं, वो सवाल उठाया। तो उसके बाद तुरंत 2-3 दिन बाद ही फिर डिम्पल जी भी आ गई प्रचार में, वो भी उनके साथ उन्होंने प्रचार किया। लेकिन और कोई व्यक्तिगत हमला नहीं हुआ।
हाँ ये एक अच्छी चीज़, लेकिन आज जिस तरह राजनीति हो रही, जिस तरह एक दूसरे के बारे में क्या क्या शब्दावलियों का इस्तेमाल हो रहा है, परस्पर कोई किसी से कम नहीं है, वो स्थिति कम से कम तब नहीं दिखी थी, नहीं होती थी, ये नहीं हुई थी। और कुछ किस्से और भी हैं जो हम लोग साझा कर सकते हैं बिहार से जुड़े हुए, लेकिन उसके लिए हम हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे, अगले जो एपिसोड में उसमें बात होगी। लेकिन आज का जो है हमारा शो था, ये पूरी तरीके से हमारी ये कोशिश थी विनोद सर के जरिए कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें बिहारी बाबू के नाम से जो है वो जाना गया, आखिर एक वक्त में जब बिहार के वो एक बड़े चेहरे माने जा रहे थे, आखिर कैसे उस राजनीतिक चेहरे को बनने से जो है वो रोक दिया गया, वो किस्सा आखिर क्या कुछ जो है यहाँ पर विनोद जी बहुत शुक्रिया आपका। आज के शो में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद।